प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके साथ एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ। एक महिला जिसकी गवाही मैंने काफ़ी समय पहले सुनी थी। वो महिला हॉस्पिटल में काफ़ी समय से बीमार थी और अलग अलग समय पे प्रभु के दास लोग प्रार्थना के लिए जाया करते थे और उस महिला के लिए प्रार्थना करते थे कि वो ठीक हो जाए। और कभी कोई दास चला जाता था सुधि लेने के लिए, कभी कोई दास चले जाता प्रभु का दास सुधि लेने के लिए कि वो उसके सुधि लें और उसके लिए प्रार्थना करें ताकि वो ठीक हो जाए। ऐसे ही समय चलता रहा। वो हॉस्पिटल में वो और ज़्यादा बीमार होती गई। एक समय ऐसा आया कि एक प्रभु का दास जो अभिषिक्त जन था वो भी उस महिला के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और जाके जब उस महिला की स्थिति को देखते हैं तो प्रभु का आत्मा उनसे बातचीत करने लगता है और फिर वो महिला से बात करते हैं और महिला से बोलते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परंतु इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। वो कौन व्यक्ति है जिसे आपने अब तक क्षमा नहीं किया? तो स्त्री बोली कि नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। उसने थोड़ी देर तक याद किया, नहीं ऐसा कोई भी नहीं, मेरा तो किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम सब अच्छे से रहते हैं। उसने कहा और मन पे जोर देके देखो और ध्यान दो कि कौन ऐसा है जिसको आपने अब तक क्षमा नहीं किया। तो उसने सोचा थोड़ी देर बाद उसे याद आया और जब उसको याद आया तो उसने कहा नहीं, उसे तो मैं कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। तो प्रभु के दास ने बोला अगर आप उसे माफ नहीं कर सकते हैं तो आप इसी बिस्तर पे एक रहते रहते यहीं पे मर जाएंगे, कभी भी घर नहीं जा पाएंगे। तो उस स्त्री ने बहुत सोचने के बाद जो है कि उस व्यक्ति को माफ करने के विषय में सोचा। जो उसका पति था जिसने इसे छोड़ के दूसरी अलग कोई शादी कर ली और इसे छोड़ दिया, वो उसे कभी भी माफ नहीं करना चाहती थी, परंतु उसने माफ किया। और जब उसने माफ किया तब प्रभु के दास ने इसके लिए प्रार्थना की और उसी हफ्ते में वो ठीक होके घर गई। जो एक लंबे समय से हॉस्पिटल में थी, एक माफ़ी न करने के कारण, एक ऐसे पाप के कारण वो उस बिस्तर पे लंबे समय से पड़ी रही, परंतु जब पछतावा किया और माफ़ किया तो वो अपने घर गई। ऐसे प्रभु के वचन में हम देखते हैं, वचन में लिखा मरकुस उसका 11 अध्याय और 25 पद में, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। प्रभु का वचन कहता है कि जब कभी तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारे मन में अगर किसी के लिए कोई बात है तो उस चीज के लिए आप क्षमा करो, उन बातों के लिए आप क्षमा करो जो किसी ने आपको बोल दिया है। आपके मन में कोई कड़वाहट है, कोई ऐसी चीज है जो आपको सताती है कि नहीं मैं उसे नहीं कर सकता हूँ। किसी ने आपको ठोकर दिया हो, किसी ने आपको गलत बोला हो, किसी ने आपको बदनाम किया हो, किसी ने आपके जो है कि नुकसान पहुंचाया हो, और हो सकता है कि आपके साथ में वो लंबे समय से वो कड़वाहट चलती आ रही है और आप जो है कि समृद्ध जीवन को नहीं देख पा रहे हैं, आशीषित जीवन को नहीं देख पा रहे हैं और आप उसी पीड़ाओं में चल रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर सकता, कभी भी उसे क्षमा नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आपको प्रभु के वचन का पालन करके तुरंत उस व्यक्ति को इस संदेश को सुनते ही क्षमा कर देना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे आप क्षमा कर लेंगे और प्रार्थना करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी। आप बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और तुरंत परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करेगा। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति हो और कोई भी क्यों ना हो जिसने आपका नुकसान किया हो या आपके साथ में बुरा किया हो, आपके लिए बहुत कुछ बोला हो, आपको बहुत बदनामी की हो, आपके बारे में बहुत बातें की हो, आप उसे क्षमा करके देखिए मेरे प्रियो। उसके बाद प्रभु के चरणों में जाइए और प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना सेम नहीं रहेगी, आपकी जो है कि जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन सेम नहीं होगा, आपकी परिस्थिति सेम नहीं होगी। आप फलवंत होंगे, आप आशीषित होंगी, क्योंकि परमेश्वर के दूत आपके लिए कार्य करने लगेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपके लिए कार्य करने लगेगी। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस वचन को सुन के अपने जीवन को जांचिए, परखिए और प्रभु के अधीन आ जाइए। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।